नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कंसेप्ट ऑफ करंट। ठीक है, 10 मिनट का लेक्चर होने वाला है। तो लास्ट में हम लोग छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी देखेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को स्टार्ट करेंगे। आगे करंट बचपन में क्लास 10th में आपने सीखा है, फ्लो और चार्ज को करंट बोलते हैं। उसी डिफिनेशन को आज भी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, फ्लो और चार्ज को करंट बोलते हैं। तो फ्लो करने के लिए चार्ज को एक मीडियम चाहिए। पूरे इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में जिस मीडियम से अपन लोग चार्ज को फ्लो करवाएंगे उस मीडियम को बोलते हैं वायर। अब वायर दो प्रकार से बने हुए, या तो कॉपर से या एल्यूमिनियम से। ठीक है, बहुत टाइप के वायर होते हैं, लेकिन अपन लोग यहाँ पे कनेक्टिंग वायर का इस्तेमाल करेंगे। कनेक्टिंग वायर क्या होता है, जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कनेक्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका बैटरी है और यहाँ पे मेरा बल्ब है। इस बल्ब बैटरी से बल्ब को जोड़ने के लिए जो तार का इस्तेमाल करेंगे उसको कनेक्टिंग वायर बोलेंगे। और ये जनरली कॉपर का बना होता है और हमारा एल्यूमिनियम का बना होता है। कनेक्टिंग वायर याद रखिएगा। अब इस वायर पूरे पूरे इलेक्ट्रिसिटी या फिर पूरे 12th में जहां पे भी अपन लोग करंट की बात करेंगे तो उसको स्टडी करने के लिए हमेशा एक तार लेंगे। और वो तार क्या होगा, कनेक्टिंग वायर होगा। इसीलिए तार के बारे में दो जानकारी आपको रखना चाहिए अभी से। ठीक है, तो पहले आपके दिमाग में डाल देता हूँ। मान लिया हमने कॉपर का तार एक बंडल दुकान से खरीद के लाया और वो पूरा इस तरह से तार लपेटा हुआ होगा। करंट को स्टडी करने के लिए पूरे तार को नहीं, हम लोग एक छोटा सा टुकड़ा, जब इसमें जूम आउट करेंगे तो ये तार में जो छोटा सा टुकड़ा है इस तरह से इसको लेटा दो प्रेजेंट करेंगे। आपने क्या किया है मैं आपको कहानी समझा रहा हूँ कि ये तार का टुकड़ा है समझ। इस तार का टुकड़े का कुछ ना कुछ लंबाई है, उस लंबाई को एल बोलेंगे। और आप तार को जब इस साइड से ब्लैक साइड से देखोगे तो आपको इधर ये गोला दिखाई देगा। ये गोले को अपन लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस गोले को मैं जानबूझ के कुछ इस तरह से बना रहा हूँ और इस साइड को मेरा इस तरह से। और ये इधर से जब आप देखोगे इसको तो आपका गोला इस तरह दिखता है। और ये गोला जो है गोल ये कैसा है, सर्कुलर। तो इसका जो एरिया होगा वो सर्कुलर एरिया के फॉर्मूला से आ जाएगा। और वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और बचपन से जानता है इसका नाम क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, और यदि रेडियस ना दिया हुआ है और इसका डायमीटर दिया हुआ है तब उस समय फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, 5/4 डी स्क्वायर ये लगाएंगे। आपको तो आ जाएगा तार की लंबाई टुकड़ा। अब हम लोग हमेशा बोलेंगे तार की लंबाई, इसका मतलब हमने कंप्लीट तार ले लिया, हमने तार का टुकड़ा लेकर स्टडी चालू किया है। तो तार का लंबाई तो मतलब हो गया उस छोटे से टुकड़े के तार की लंबाई को लिया। ये दो वर्ड आपको याद रखना है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं वापस यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको समझ में रखना है, वोल्टेज बाय स्मॉल आई से या तो कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे नंबर पे फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। अब क्वांटिटी से आपको दो बातें याद आ रहा होगा, एक तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी वेक्टर होगा कि स्केलर होगा, तो मैंने बोला ना तो ये वेक्टर होगा ना ही स्केलर होगा। ये टेंसर क्वांटिटी होता है। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है सर, वो क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन तो होता है लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं जो हम लोग का डायरेक्शन तो होता है साथ में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आप जानते हो, ये वाला हमको ले लेते हैं। पर ध्यान दिला दो, एक एरो इधर जा रहा है जिसका मैग्नीट्यूड ये है, एक एरो इधर जा रहा है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए मेरे पास थर्ड एरो इधर है, इसलिए वेक्टर दूरी इसी को बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसका मान कितना होता है, रूट अंडर स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ना अपने को इस तरह दूध के अंदर डालना नहीं होता है, वो डायरेक्ट अलजेब्राइक फॉर्मूला लगाओ और जोड़ दो और हमारा आंसर आए। तो वो मूवमेंट में डालना पड़ता है, मतलब इस लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए करंट डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो मेरा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम पूछेंगे इट इज ए टेंशन क्वांटिटी, टेंशन क्वांटिटी मीन्स पूरी बातें लिख देता हूँ, मीन्स इट हैव डायरेक्शन but not follow fracture law of एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये क्या हो गया मेरा टेंसर क्वांटिटी हो गया। तीसरा नंबर, चौथा नंबर पे डायरेक्शन इसका कहाँ होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है ऑपोजिट, ऑपोजिट टू फ्लो, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, कितनी बातें याद होंगे, चार बातें आपको याद होंगी। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं हम लोग, मैथमेटिकल रूप क्या होता है। अभी समझ में ये मेरा तार है, तार से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, अब फ्लो करेगा तो कितना फ्लो करने पे कितना हमारा अमाउंट पर चार्ज आएगा। तो जब अपन लोग अमाउंट की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग का मैथमेटिक्स का मदद लेना पड़ता है, मैथमेटिकल फॉर्म जनरेट करना पड़ता है। तो करंट का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, अब एक बार आप इसलिए सुन लीजिए इसको। ओके, दैट मैथमेटिकल फॉर्म या फॉर्मूला बोल दो, तो आई बराबर होता है क्यू बाय, क्या होता है क्यू बाय क्यू, क्योंकि ये मेरा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसीलिए इसका यूनिट भी आएगा फंडामेंटल क्वांटिटी से। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है एम्पियर, ऐसा यूनिट बोल लो, ऐसा यूनिट क्या होता है मेरा एम्पियर होता है। ठीक है, अब कोई डायमेंशन भी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अगला नंबर तो आगे का डायमेंशन खुद एम्पियर, फंडामेंटल क्वांटिटी है तो केवल एम्पियर ही डायमेंशन में देगा। तो एल एल टी, इस पे जीरो, इस पे जीरो, इसमें भी जीरो, एम्पियर पे बन रहेगा। ठीक है, तो सर ऐसे ऐसे कैसे लिख दिया आपने, जैसे कि लेंथ को अपन लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोले, इसका कोई डायमेंशन बोलेगा तो क्या है, सिंपल है। जैसे कोई बोलेगा मास को फंडामेंटल, तो मास का क्या होता है, मास, मास फंडामेंटल, इसका कोई डायमेंशन बोलेगा तो क्या बोलेंगे, तो क्या बोल सकते हैं। उसी तरह यदि करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन केवल, ठीक है, ये हो गया मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ना लिखा कंसेप्ट ऑफ करंट, इससे ज्यादा गहराई में अपने को जाने की जरूरत है। ठीक है, अब एक छोटा सा नोमेंक्लेचर देखेंगे, फिर हम लोग और अच्छे चीजों को सीखेंगे। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आई इक्वल टू 3/T। अच्छा एक चीज और, ये चीज देखो आप, यदि क्यू का मान ऐसा ही यूनिट में रखोगे तो क्यू बराबर क्या होता है, कूलम, मतलब और टी बराबर ऐसा ही यूनिट में क्या होता है, सेकंड। तो जिस दिन चार्ज हम लोग का 1 कूलम पास करेगा 1 सेकंड में, उस समय जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको बोलते हैं वो 1 एम्पीयर। क्या बोलते हैं, 1 एम्पीयर। जिसको भी हम लोग लिखेंगे, पर उससे पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि एक करंट
10 एम्पियर का फ्लो करता है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन में शब्दों में नहीं लिख रहा हूँ, क्या डेटा दिया हुआ है। ये पीडीएफ में क्वेश्चन आपका मेंशन है, जो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करोगे ना, वहां से पीडीएफ बना के जो दिया स्टडी मटेरियल का इस तरह करके पीडीएफ आपको मिलेगा। ये बना हुआ पीडीएफ है, दिख रहा है यहाँ पे। इसका ब्राइटनेस थोड़ा कम करूंगा तो आपको दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है, आप दिखाई दे रहा हो, है ना। ये पीडीएफ क्या होगा आपको मिलेगा, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है सारी बातें, आप डाउनलोड कर लो, वहां से पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप इस सेशन को हम लोग कंडक्ट करेंगे। इवन है कि करंट जो फ्लो करता है वो 10 एम्पीयर फ्लो करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कितने टाइम पे, टाइम बराबर किया गया है 10 घंटा पे 10 एम्पीयर फ्लो करता है करंट। तो कहता है टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू बराबर कितना होगा, वो अपने को पता है। ये फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं, सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इधर लिखेंगे। पी लो हम लोग जानते हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा 20, है कि अपने को क्यू चाहिए, क्यू के लिए क्या करेंगे आप लोग, क्यू बराबर पी को इधर भेज देंगे तो आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई का मान 10 दिया हुआ है और टाइम का मान भी 10 दिया हुआ है, लेकिन ये घंटा, घंटा में इसको मुझे एसआई यूनिट में बदलना पड़ेगा। पूरे पूरे फिजिक्स में जब भी आप लोग फॉर्मूला किसी भी चैप्टर का फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, उस फॉर्मूला में जो भी डेटा रखोगे उसको हमेशा एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके रखिएगा। तो इजी एसआई यूनिट में टाइम का एसआई यूनिट तो सेकंड होता है, तो घंटा गड़बड़ हो जाए सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो ये तो 10 हो गया, 1 घंटा है, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। मिनट लिखूंगा लेकिन मिनट बोलेगा, मैं भी ऐसा यूनिट नहीं हूँ, मुझे भी बदलो कि 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है। मिनट को हटा के 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 10, यहाँ पे 10 इंटू 2 हो गया 60 इंटू 60। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 मिनट 36 हो गया, और 1 2 3 4 इंटू 10 की पावर 4 कूलम, इतना चार्ज चल कटेगा, स्लो करेगा। ठीक है, इज दैट सिंपल, बहुत इजी था। वो जो तार का कंसेप्ट आपको बताया था ना, एक लंबा सा था, उसको आप याद रखिएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तार की लंबाई, एल, ये सब चीजें जो अपन ने बोला। सेशन को हम लोग यहीं पे एंड अप करते हैं, कल हम लोग देखेंगे ग्रेविटी वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज और छूट गया, वो बता देता हूँ, वो लिख लो, तो भी यहाँ लिखते हैं। 10 मिनट से लेक्चर ज्यादा हो गया, बट डोंट वरी, सब काम की बातें बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे लिख लो, डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ सकता है, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, आंसर में लिखेंगे when 1 कूलम चार्ज passing through a wire, ये वायर नहीं भी लिखोगे तब भी हमारा काम बन जाएगा, पर सेकेंड, 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम चार्ज पास होता है, then generating करंट, तब जो हम लोग का करंट जनरेट हुआ है, जनरेटिंग करंट इज 1 एम्पियर, और जो कितना डाला था 1 एम्पियर हुआ था। सिंपल, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट दीजिए। थैंक यू सो मच, आज की सेशन को हम लोग यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल टर्म है बेसिकली, वेलोसिटी, मोबिलिटी, ये सब एग्जाम में आप पैसे से आप मुझे भी जरूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।